हेलो बच्चों, आज हम स्वागत करते हैं हमारे प्यारे प्यारे क्लास 8 के सभी बच्चों का ई सरल 8, 9, 10 चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है पढ़ाई? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई 9, 10 तो चली रही थी, लेकिन साथ में अब क्लास 8 भी आ गई है और आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ क्लास 8। तो आप सभी लोग तैयार हो? क्या आप लोगों ने पढ़ लिया है? तो भाई जैसा कि हमें मालूम है कि एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, तो सारे चैप्टर्स का रिवीजन तो होना चाहिए, जो आज हम यहाँ पर करेंगे। और इस चैप्टर के रिवीजन के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्रिस्टल एंड क्लियर। तो चलो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ओके बच्चों, तो भाई सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं। भाई एक्सप्रेशन जो है कि यार, जैसे आप लोग सोचते होंगे कि यार स्माइलीज होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा स्माइली आगे, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्माइली में लगा दिए, यहाँ पे कोई स्माइली आ गया, तो आप बोलोगे सर ये भी तो एक्सप्रेशन है। रोने का स्माइली, वो भी तो एक्सप्रेशन है। लेकिन नहीं भाई नहीं, हम उस एक्सप्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ और एक्सप्रेशन की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई टर्म दे दी 2x, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन हो गया। लेट्स सपोज मैंने आपको एक बात बोली कि सर आपके पास लेट्स सपोज 5 रुपीज है, ठीक है, और आप वहां शॉप पर गए चॉकलेट लेने, आपको 1 रुपीज की चॉकलेट मिली, ठीक है, 1 रुपी पर टॉफी। ओके, तो आपसे कोई पूछे कितनी चॉकलेट लाए, तो आपको मालूम है आप क्या बोलोगे कि सर मैं 5 रुपीज में 5 चॉकलेट लेकर आ गया, यही कहोगे ना। तो भाई ये सारी चीजें हम कैसे कर रहे हैं, ये सब एक्सप्रेशन का कमाल है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि सर ये तो स्माइली वाले एक्सप्रेशन है, बिल्कुल। चलिए, तो भाई इसमें हम पढ़ते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो मैंने एक एग्जांपल भी लिया है, x+3, ये सब एक्सप्रेशंस में आते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अ वेरिएबल एक्सप्रेशन। क्या बोल रहा है ये? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अ वेरिएबल एक्सप्रेशन। वेरिएबल क्या है? ये वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म बाय ऑपरेशन सच एज एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अब सर ऑपरेशन क्या होता है? भाई हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। ऑपरेशन क्या होता है? एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये आप जो छोटी क्लासेस है वहां पर ऑलरेडी पढ़कर आए हो ना। चलिए लेट्स सपोज, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 5। क्या है ये भी तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब देखो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं इसके? कुछ पार्ट्स होते हैं, टर्म। जैसे कि देखो ये क्या है? ये है सर कोएफिशिएंट। अभी आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं ये क्या है? कोएफिशिएंट, ठीक है। ये क्या है आपका? ये है सर वेरिएबल। क्या है बच्चों? ये है वेरिएबल। और ये है आपका ऑपरेटर। क्या है ये? ये आपका ऑपरेटर। और ये होंगे आपके कांस्टेंट। बिल्कुल, आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इन सब चीजों को। और वैसे पढ़ रखा है तो रिवाइज करना है, हमें सारी चीजें पता ही है, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या होते हैं? ये कांस्टेंट होता है, ये वेरिएबल होते हैं, ये ऑपरेटर्स होते हैं और ये कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है। सॉरी ये कोएफिशिएंट होता है, गलती से कांस्टेंट बोल दिया। चलिए, तो देखो कांस्टेंट टर्म की बात आ गई। सबसे पहले देख लेते हैं कांस्टेंट टर्म क्या होती है। अब देखो इसमें आप लोग बताओ कांस्टेंट टर्म क्या है, जल्दी से। सब बच्चे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देंगे कि भाई इसमें कांस्टेंट क्या है। तो भाई जैसे आप देख सकते हो इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा सर? कांस्टेंट। दिस इज अवर कांस्टेंट। अब आप इसमें बताओ, चलो एक बार सभी बच्चे मुझे इसके अंदर बताएंगे 3y के अंदर क्या कांस्टेंट है। चलो कमेंट बॉक्स में जवाब दो कि 3y के अंदर क्या कांस्टेंट है। बोलो भाई। हाँ, सबको पता है कि सर इसमें प्लस में कुछ भी नहीं है, 0, मतलब नो कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट ही नहीं है ना। बिल्कुल, मतलब कि 0 इज द कांस्टेंट। तो हम बोल सकते हैं द टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल फैक्टर। देखो ये जो वेरिएबल होते हैं ना, इनको हम लिटरल्स भी बोलते हैं, ठीक है, लिटरल्स भी बोलते हैं, ठीक है। नो लिटरल फैक्टर्स
इज कॉल्ड एज कांस्टेंट टर्म। बिल्कुल याद कर लो इसको, बिल्कुल याद हो गया। चलिए फिर कोएफिशिएंट की बात आई। अब देखो सेम एग्जांपल ले लेते हैं जो पहले लिया था। चलिए इसमें क्या होगा सर? सर इसके अंदर x और y है, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे कोएफिशिएंट ऑफ x, तो क्या बोलोगे बच्चों? पहले वाले में आप बोलोगे सर कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1। और अगर मैं आपसे पूछूं कोएफिशिएंट ऑफ y, तो क्या बोलोगे आप सभी लोग? सर इसके अंदर भी तो 1 है, क्योंकि क्या होगा यहां पर कुछ नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ 1 लगा देते हैं, ऐसे लगाते हैं ना। बहुत अच्छे। चलो अब अगर मैं इसमें पूछता हूं कि सर कोएफिशिएंट ऑफ y इन दिस, क्या होगा? सर इसके अंदर एक 3 आ रहा है, भाई ये कांस्टेंट नहीं है, ये कोएफिशिएंट है। बिल्कुल, ये क्या है? कोएफिशिएंट है। तो क्या बोल सकते हैं? अ कोएफिशिएंट इज अ न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म कंटेनिंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल। समझ में आ गया सबको? चलिए तो बढ़ते हैं आगे। फिर हमको पता होना चाहिए लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। सही बात है भाई, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म पता होने चाहिए। देखो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। When the variable part of the terms is same, they are called like term और similar term। एक वर्ड और देख लो, similar term, ठीक है। When the variable part of a term is same, they are called like term और a variable similar term। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको बोला 3xy एंड 12xy, क्या होगा? देखो क्या बोल रहे हैं ये? वेरिएबल पार्ट क्या है? xy, दोनों का सेम है, तो क्या होगा सर? ये हो जाएगी लाइक टर्म, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 3a² bc², थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं। चलो 19a² bc², क्या होगा ये भी तो लाइक टर्म है, क्योंकि इसका वेरिएबल पार्ट सेम है। क्या बात है, बिल्कुल। चलो समझ में आ गया हमें लाइक टर्म। चलो एक चीज और पूछते हैं। 3xy² एंड 3yx², अब बताओ क्या ये भी लाइक है या नहीं? तो आप लोग बोलोगे नहीं सर, यहां पे x² है और यहां पर तो y² है, तो ये नहीं होगा। तो ये क्या होगा? ये होगा सर अनलाइक। क्या होगा ये सर? ये हो जाएगा अनलाइक टर्म। तो भाई चलो अनलाइक टर्म के बारे में देख लेते हैं। अनलाइक टर्म होता है when the variable of a part term is not same, they are called unlike term। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अभी जस्ट हमने लिया 3xy² और क्या था वो? 3yx²। थोड़ा सा टर्म को इधर उधर चेंज भी कर देते हैं। यहां पे देखो कोएफिशिएंट सेम है। क्या है? कोएफिशिएंट सेम है, लेकिन जो वेरिएबल पार्ट है वो डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है, इसीलिए ये अनलाइक टर्म होंगे। चलो और एग्जांपल लेते हैं। 3abc 4a² bc। अब देखो यहां पे a है, यहां पे a² है। भाई इसमें क्या कंडीशन है कि पढ़ क्यों रहे? क्योंकि जब हम आगे इनको एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वहां इनका बहुत यूज आने वाला है, ठीक है। चलिए तो ये आपने पढ़ लिया लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। अब हम बताते हैं कि उनके कुछ टाइप है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। चलो तो पहला क्या है? पहला है मोनोमियल। तो भाई मोनोमियल क्या होता है? फटाफट देख लो। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। जिसके पास एक अकेली टर्म होगी वो क्या होगा? मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपने वो साइकिल देखी जिसपे एक ही टायर होता था, तो एक ही टायर वाली साइकिल जो होती थी, है ना, तो वो क्या थी? वो होती थी सिंगल टायर, मतलब उसके पास एक ही टायर है। तो ये क्या है? ये भी तो एक टर्म है, मतलब टायर या टर्म, तो ये होगा
मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म वाला। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल x, फॉर एग्जांपल 2। अब सर आप बोलोगे सर 2 तो कांस्टेंट है, क्यों भाई? लेकिन 2 भी तो मोनोमियल है क्योंकि यहां पर x की पावर 0 है। बिल्कुल। चलो एक्स स्क्वायर ये भी वही होगा और 4x क्यूब ये भी वही होगा, तो ये सब क्या है? मोनोमियल है। अब हम देख लेते हैं बायनोमियल। बाय मतलब बाइसिकल, बाय मतलब बाइसिकल। तो भाई बाइसिकल का मतलब क्या हुआ? उसके 2 टायर हैं, तो इसमें क्या होगी? इसमें सर 2 टर्म होगी। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 टर्म इज कॉल्ड बायनोमियल। फॉर एग्जांपल देख लो, एक तो साइकिल बताई थी z+4, ये क्या है? ये है आपका वेरिएबल, ये है आपका कांस्टेंट, दोनों को मिला के क्या बना? बायनोमियल। एक और ले लेते हैं x²+1, ये भी क्या हुआ? बायनोमियल। और ले लेते हैं x+y, ये भी तो बायनोमियल होगा, और x³ + 3x² भी बायनोमियल होगा। बिल्कुल समझ में आ गया? चलो बढ़े आगे। तो आगे चलते हैं हम, जिसमें आएगा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। सर इसका एग्जांपल देके बताओ तो माने हम। तो बताओ भाई, कौन बताएगा? चलो मैं बता देता हूं। जब आप छोटी क्लासेस में थे, बिल्कुल मतलब नर्सरी एलकेजी में, तो ट्राई साइकिल आती थी, याद है? जिसपे 3 टायर होते थे कि नहीं होते थे? 3 टायर होते थे, 2 पीछे एक आगे, तो क्या था? वो होती ट्राई साइकिल, मतलब 3 टर्म। तो फॉर एग्जांपल x² + x+1 ये भी एग्जांपल होगा, x² + 2xy + y², ये भी एक एग्जांपल हो गया, x + y + z ये भी एग्जांपल हो गया। चलिए अब आते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होंगे? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। सर इसका मतलब समझ नहीं आया? नहीं आया ना? चलो आगे देखते हैं, अभी समझते हैं। पॉलिनोमियल में कंटेन ओनली नंबर ऑफ टर्म्स और वन मोर देन। ठीक है, चलो ये सब समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, आपको इसका मतलब समझाते हैं। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे मैंने लिया, मैंने कहा, मैं देखो पहले x लिख लेता हूं, x + x + x + x। ठीक है, देखो मैंने x लिख दिए। अब देखो क्या कह रहा है, एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल इन्वॉल्व ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। भाई पावर पढ़े हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़े हुए हैं ना? क्या भाई क्या होता था? जैसे मैंने बोला 2 की पावर 4, तो ये क्या है? ये है पावर। तो ये बोल रहा है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे 4, या लिख दिया मैंने 3, या लिख दिया मैंने 2, या लिख दिया मैंने 1। ठीक है, और कुछ कोएफिशिएंट लिख देते हैं, जैसे मान लो ये 2 लिख देते हैं, या 3 लिख देते हैं, या कुछ नहीं लिखते हैं, यहाँ पे 5 लिख देते हैं। चलो और एक कांस्टेंट टर्म 3 लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या बन गया बच्चों? ये देखो एक वेरिएबल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें पावर्स जो हैं, ये पावर, ये पावर, ये पावर, और इसकी पावर क्या है? 3x की पावर 0 है कि नहीं? तो ये सब क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे कि क्या सर ये जो लिखने वाले हैं वो पॉलिनोमियल है या नहीं? चलो बताओ। 3x² + 7x + 4, बताओ भाई क्या ये एक पॉलिनोमियल है? जल्दी बोलो, है या नहीं? है, यस इट इज एन पॉलिनोमियल। चलो एक और सवाल पूछ लेते हैं। 3 चलो 3 को हटा के लिखते हैं x² + 1/x + 3। चलो इतना ही लिखते हैं। अब बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? चलो जल्दी से बताओ, सबको बताना है भाई, ऐसा नहीं कि 2-4 बच्चे ही बताएं, सारे बच्चे बताएंगे क्या ये पॉलिनोमियल है। तो आप बोलोगे कि सर ये हमने पढ़ा है 1/x जब होता है तो ये x की पावर -1 बन जाता है, बनता है ना? और इन्होंने बोला है कि इन्वॉल्व ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर,
ये तो सर नेगेटिव है, तो क्या होगा? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब पॉलिनोमियल के बारे में हम और फर्दर डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना 9th, उसमें पढ़ेंगे। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं वापस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एड 3x प्लस 2y एंड x प्लस y। तो भाई आप ऐड करके बताओ, अब कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। चलो करके देखते हैं, सर के साथ साथ करते हैं, सब मेरे साथ करेंगे। 3x प्लस 2y को ऐड करना है x प्लस y में, एडिशन साइन लगा दिया। ऐसे होता ना जैसे अपन 3 प्लस 2 करते हैं वैसे ही। अब देखो यहां पर कुछ भी नहीं है, तो क्या करूं मैं 1 लिख लेता हूं। मेरे को समझ ही नहीं आता, अगर कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख लेता हूं। चलो, तो सर ये तो लाइक टर्म है ना, लाइक के नीचे लाइक लिखनी होती है। बिल्कुल, देखो ये क्या है, ये लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखते हैं। ठीक है, ये देखो ये सब लाइक है ना। चलो, तो हमने ये काम तो कर लिया, लाइक के नीचे लाइक लिख लिया। पहली चीज ये क्या होगा, y2 और एक y मतलब 3y। ठीक है, 3 प्लस 1 कुछ नहीं करना, जैसे हम नंबर ऐड करते हैं वैसे ऐड करते हैं। 3 प्लस 1 कितना हुआ, 4x। ये लो सर, आंसर आ गया 4x प्लस 3y आंसर। चलो अगला एग्जांपल लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस z। चलो लिखते हैं 2x प्लस 3y प्लस z, लिख दिया। चलो अब क्या करें, यहां पर भी दिया हुआ तो ये भी सेम x के नीचे x लिखते हैं, तो 2x के नीचे 2x लिख दिया, y के नीचे माइनस y लिख दिया और z के नीचे माइनस z लिख दिया। तो अब क्या करूंगा, सर मुझे कुछ नजर नहीं आता तो मैं 1 लगा देता हूं। मैंने 1 लगा दिया और ये मैंने एडिशन का ऑपरेटर लगा दिया। सर ये क्या है, यहां भी 1 है, यहां पे अगर कुछ नहीं है तो क्या बोलोगे कि सर यहां भी 1 है। तो 1 माइनस 1, z के साथ 1 माइनस 1 मतलब 0। चलो यहां देखो 2 माइनस 1 मतलब 2y प्लस के साथ। ठीक है, फिर देखो 2 प्लस 2 सर 4x है ना, 4x प्लस 2y आंसर आएगा। बहुत अच्छे, चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है, सॉरी, इस क्वेश्चन को हम हॉरिजॉन्टल मेथड से पढ़ेंगे। हमने अभी तक जो करा वो कॉलम मेथड था, लेकिन हम इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टल मेथड से करते हैं, क्योंकि इसमें टर्म्स बढ़ा दी। ठीक है, 1 2 3 चीजें दे दी। चलो तो लिखते हैं 6a प्लस 8b माइनस 7c प्लस 2b प्लस c माइनस 4a प्लस a माइनस 3b माइनस 2c। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, सर एक काम करते हैं, क्या करते हैं, लाइक टर्म वालों को एक साथ ले आते हैं। चलो देखो पहला करते हैं, ये देखो a को कर दिया येलो से लाइन मैंने, फिर इधर देखो a का है, एक ये a है, एक ये a है। ठीक है, चलो अगला b पे आ जाते हैं। ये मेरा b है, ये मेरा b है और ये मेरा b है, मतलब ये भी हो गया। और फिर ये 7c, ये c और ये 2c। चलिए तो क्या करें, काम करते हैं, लिख भी ऐसे ही देते हैं कलरफुल कलरफुल से। 6a फिर माइनस 4a फिर माइनस सॉरी प्लस a। ठीक है, ये हमने इसको ऐसे लिख दिया। प्लस आ जाओ, पहला वाला क्या है, 8b प्लस 2b प्लस, सॉरी प्लस नहीं है लास्ट में, माइनस है, माइनस 3b। सही जा रहे हैं ना, बिल्कुल। चलिए बहुत सही बात है सर। अब आ जाते हैं माइनस 7c फिर प्लस c और फिर माइनस 2c। सर इसमें माइनस माइनस ज्यादा नहीं आ रहे, बिल्कुल आ रहे हैं। चलिए तो क्या करें, चलो आंसर लिख देते हैं फटाफट। ये देखो 6 माइनस 4 कितना होगा, 2, 2 प्लस 1 3, तो ये हो गया 3a। हो गया नहीं हो गया, चलो 8 प्लस 2 10, 10 माइनस 3 कितना होगा, 7b। हो गया, हाँ बोलो भाई, हाँ बोलो एक बार कि हाँ सर हो गया।
अब आ जाओ -7c और -2c को एक साथ कर लेते हैं, कितना होगा, माइनस माइनस में प्लस हो जाते हैं दोनों, तो क्या होगा -9c और एक c इधर है, मतलब ये क्या है 1 है, तो कितना हो जाएगा -9 प्लस 1, क्या होगा देखो -9c प्लस 1c, तो क्या होगा ये हो जाएगा -8c, क्योंकि क्या है माइनस होगा ना इधर से, बहुत बढ़िया -8c, तो ये हमारे पास आ गया आंसर। क्यों भैया आ गया। चलो ये हमने क्या किया, हमने हॉरिजॉन्टल मेथड से करा, लेकिन अब हम क्या करते हैं, इसको कॉलम मेथड से ट्राई करते हैं। चलो कॉलम मेथड से ट्राई करते हैं, चलिए फिर वही कलर ले लेते हैं 6a, ठीक है। अब देखो इसके नीचे क्या आएगा -4a, लिख दो ना ऐसे कैसे पहले ही, फिर यहां पर a, इसके नीचे a आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे b वाले पार्ट पर, b को हम ब्लू से ले लेते हैं। यहां पर है +8b, फिर यहां पे देखो यहां पे है +2b, फिर यहां पर देखो -3b, सही है। चलिए बहुत सही बात है। फिर आ जाते हैं आगे, यहां पर क्या है -7c, फिर देखो +c, फिर देखो -2c, तो क्या करोगे सर अब, सर अब तो बहुत आसान काम हो गया, कर दो इसको। देखो ये दोनों करेंगे तो 2 आएगा, फिर इधर प्लस करेंगे तो 3a आएगा, ठीक है। यहां देखो ये 10 -3 किया तो 7b, ठीक है। चलो फिर देखिए इसमें देखो माइनस माइनस किया 9 और ये प्लस करा तो ये माइनस का 8c, आंसर सेम आ रहा है। देखो 3a + 7b - 8c, 3a + 7c - 8c, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। हाँ तो भाई आ गया समझ में। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब भाई जैसे हमने एडिशन किया वैसे ही अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सब्ट्रैक्ट 5x² - 4y² + 6y - 3 फ्रॉम 7x² - 4xy + 8y² + 5x - 3y। अब देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस ले लिया इस बार, क्योंकि देखो इजी चीजें तो हम कर लिए, लेकिन अब क्या देखो सबसे पहली चीज ये लिखा है फ्रॉम, तो फ्रॉम में क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाला टर्म लिखेंगे 7x² - 4xy + 8y² + 5x - 3y, ठीक है। अब इसके नीचे जो लाइक टर्म है इस वाले पार्ट में से उसको इसके नीचे लिख देंगे। पहला क्या है 5x², तो देखो -5x², ठीक है। अभी इस माइनस को नहीं लगाते हैं, ठीक है, माइनस में बाद में लगा लेंगे। फिर क्या है -4y², कहाँ आएगा ये, यहां आएगा, है ना। फिर +3y, ये कहाँ आएगा, ये +3y यहां आएगा, ठीक है। -3 कहाँ आएगा यार, यहाँ पे कांस्टेंट है ही नहीं तो कांस्टेंट बाहर चला गया। क्या करना है सर, अंडरलाइन करेंगे इसके नीचे, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, बिल्कुल। चलो माइनस कर दे, देखो यहाँ पे किया तो +3 एज इट इज आ गया। यहाँ पे देखो -3y कितना हो गया, -6y, ये 5x एज इट इज आ जाएगा। यहां पर देखो ये प्लस तो ये हो जाएगा +12y², फिर ये -4xy तो एज इट इज आएगा सर, और यहां पर ये हो जाएगा 5 - 7 2x², और पॉजिटिव क्यों होगा ये, क्योंकि 7 पॉजिटिव है और इसका साइन बड़ा है, समझ में आ गया। चलो नोट कर लो इसको और अच्छे से समझ लीजिए। चलिए अब लेते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, यहां थोड़ा सा समझना है, लेकिन ये करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ साइन कन्वेंशन पढ़ लेते हैं कि कैसे साइन को कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। क्या है ये साइंस है, आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। अगर आपने ये याद नहीं किया तो भाई बहुत सारी परेशानियां बढ़ सकती है, ठीक है। चलो तो देखो अगर प्लस वाली चीज है और प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आएगा, माइनस वाले को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस, और माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस, ठीक है। अगर दोनों चीज सेम है तो हमेशा प्लस आएगा, और दोनों चीज डिफरेंट है तो हमेशा माइनस आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा -x ×
-3x²। ठीक है, ये अब देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये भी हम पढ़ेंगे अभी। क्या होगा, इसको x से x मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा +3x, और ये स्क्वायर है और ये 1 है, तो ये हो जाएगा 3x की पावर 3। चलो देखते हैं इसके बारे में, 1 मिनट रुको, इसको हटा दे पहले एग्जाम्पल को, इसके बारे में भी देख लेते हैं साथ के साथ। यहाँ पर ये कुछ एक्सपोनेंट के लॉ है जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, लेकिन इसको देख लेते हैं। अगर a की पावर m है और a की पावर n है तो m प्लस n होगा। ठीक है, अभी जो मैंने किया एग्जांपल लेके, a की पावर m की पावर n है तो a की पावर mn होगा, और a की पावर m और m की पावर n है तो ये a की पावर, सॉरी ये गलत है, यहाँ पर डिवाइड है। ठीक है, अगर ये डिवाइड होगा ऐसे तो ये a की पावर m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। चलो तो चलो कुछ करके भी देख लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल टू मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें सिंगल टर्म होती है। करके देख लो क्या होगा भाई, बताओ। 5 × x इंटू 3 × y, तो अब क्या है, ये दोनों एक जैसे न्यूमेरिकल है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 = 15, और x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर x y आ जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे। अब देखो इधर करो, एक साइन क्या है नेगेटिव का और ये पॉजिटिव का है, तो 5 × 3 तो क्या होगा, वापस से 15 ही होगा। ठीक है, एक्स वाई क्या होगा, एक्स यहाँ हो जाएगा और वाई यहाँ हो जाएगा, लेकिन यह साइन क्या है माइनस, तो माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है 5x × 4x², तो क्या होगा, देखो ये 5 × x है, ये क्या है इंटू 4 × x × x, यही है। तो देखो 5 4 = 20, x × x × x, मतलब ये 2x और ये x कितने हो गए, x³। तो क्या बात हुई, ये क्या हो गया, x की पावर 1 + 2 था, ये क्यूब आ गया ना। वेरी गुड, चलिए आगे चलते। चलो इसका एग्जांपल का क्वेश्चन भी कर लेते हैं इस टाइप का। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉरी मोनोमियल। क्या होगा इसका, चलो करके देखते हैं। 4p³ × -3p, सर अभी किया था वैसा ही कुछ है ये तो। बिल्कुल सर, चलो तो एक बार ट्राई करते हैं। 4p × p × p 3 बार है, इंटू -3 × p, यही है। तो p कितने आ गए 1 2 3 4, तो क्या हो गया, और ये क्या हो जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा -12 p की पावर 4। भाई आ गया आंसर, क्यों आया कि नहीं आया, आ गया भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल एज देयर लेंथ एंड ब्रेड्थ आर रिस्पेक्टिवली। ये क्या है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। ठीक है, हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L × B। तो भाई चलो डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में ये L होती है, ये ब्रेड्थ होती है कि नहीं होती है, बोलो। तो आपको क्या गिवन है, L की जगह आपको यहाँ पे गिवन है सर 10m, और B की जगह आपको गिवन है 5n, यही है। तो भाई आप बोल सकते हो L = 10m, B = 5n। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल = L × B लिखा हुआ है ऊपर। तो L × B क्या होगा भाई, L × B होगा 10m × 5n। क्या बोल सकते हैं इसको, 5 × 10 50mn स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये लिखना मत भूलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। चलो आगे चलते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल। ठीक है, बायनोमियल में भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राइनोमियल पढ़ते हैं तो बायनोमियल अपने आप समझ में आएगा। क्या करेंगे, देखो 3p × 4p² + 5p + 7। तो क्या करते सर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको वापस इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको वापस इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो मैंने स्टेप यहाँ लिख भी दिए, 3p × 4p² लिख दिया, 3p × 5p, फिर 3p × 7। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ गया मेरे पास आंसर, देख लो एक बार, 12p³ यही होगा, 15p² यहां से निकल गया, 21p, 7 3 = 21, और एक p था तो यहाँ पे 21
p लिख दिया। तो चलिए आगे देखते हैं बायनोमियल बाय बायनोमियल। अब दो बायनोमियल को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे? देखो यहां पर आपका लिखा हुआ है 3a प्लस 4b को मल्टीप्लाई करना है 2a प्लस 3b से, राइट? बिल्कुल राइट। तो अभी देखो क्या क्या था, रिवाइज कर लो एक बार। इधर वाली टर्म को इसकी पहली टर्म से, फिर दूसरी टर्म से, फिर तीसरी टर्म से, ऐसे ही किया था यहां पर। तो ऐसे के ऐसे ही आगे भी करेंगे। पहले वाले की पहली टर्म को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहले वाले की दूसरी टर्म को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। करके भी देख लेते हैं, लिख लेते हैं सर एक बार। 3a को 2a प्लस 3b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहां प्लस साइन आएगा। 4b को 2a प्लस 3b से मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट? चलो मल्टीप्लाई करके देखें ये कैसे होगा। ये तो वही हो गया मोनोमियल टू बायनोमियल। करके देखो 2a को 3a से करा तो कितना हो गया 6a स्क्वायर, फिर 3a को 3b से किया तो प्लस 9ab, ये होगा। बहुत बढ़िया। प्लस 4b को 2a से करेंगे सर 8ba, और इसको करेंगे इधर तो क्या होगा 4 इंटू 3 12b स्क्वायर। अब भाई ab और ba क्या है, बराबर होते हैं, तो ये लाइक टर्म है। क्यों लाइक टर्म होगी नहीं होगी? ये लाइक टर्म है तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस 9 प्लस 8 कितना होगा 17ab। क्यों? क्योंकि ba इज इक्वल टू ab होते हैं, और प्लस 12b स्क्वायर। ये आपका आंसर आ चुका है, बिल्कुल। चलो बढ़ते हैं आगे। अब ये एग्जाम्पल आप लोग करेंगे फटाफट से, मुझे हर बच्चा इसका जवाब देगा। क्या होगा आपके पास कुछ सेकंड है, जल्दी से सॉल्व करो। क्या कह रहा है ये, x माइनस 4 और 2x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करो। करके बताओ, करो भाई करो, ऐसे क्या देख रहे हो? चलो तो करके देख लेते हैं। मेरे ख्याल से कई बच्चों ने कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके देख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब मैं कर देता हूं। चलो x प्लस 4, सॉरी x प्लस 4 नहीं है, माइनस है, इसमें माइनस साइन का ध्यान रखना। 2x प्लस 3, ये दो टर्म है, पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म से 2x प्लस 3, फिर माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म से 2x प्लस 3 से। कर दिया, बिल्कुल। अब देखो अब आएगा मजा। इसको करा इधर तो क्या आया 2x स्क्वायर, इसको करा उधर क्या आया 3x, इधर देखो माइनस 4 को इससे किया तो माइनस 8x, और माइनस को इधर किया तो माइनस 12। देखा साइन का जादू, पावर ऑफ द नेगेटिव, प्लस को भी माइनस बना देता है। चलो ये तो सेम है, लाइक टर्म है, बहुत अच्छी बात है। 2x स्क्वायर, ये देखो ये माइनस 8 है, ये प्लस 3 है, तो क्या होगा माइनस का साइन आएगा, पहली बात तो माइनस बड़ा है, और बचा क्या 5x माइनस 12। तो ये हमारे पास क्या आ गया भैया, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है? चलो बढ़े आगे। चलिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल बाय ट्राइनोमियल। अभी ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? एग्जाम के लिए बहुत बहुत बहुत। ऐसे लिख भी लो, हिंदी में लिख लो, एग्जाम के लिए हिंदी में नहीं लिखना आता सर को, है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ऐसे लिख लो इसको, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है? चलो तो भाई एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, करके भी देखते हैं, ठीक है? अब देखो ये a प्लस 7 दिख रहा है और ये a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5 दिख रहा है, तो क्या करेंगे सर? जो अभी पहले किया था वही काम दोबारा करके देख लेते हैं। चलो अब देखो a को मैं मल्टीप्लाई करूंगा पूरी a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5 से, करेक्ट? फिर मैं बचा क्या मेरा प्लस 7, तो 7 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5 से, कर दूंगा। चलो तो ये मेरा क्या बनेगा सर a क्यूब a इंटू ए प्लस 3a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5a। अब यहां देखो 7a स्क्वायर प्लस 21a, ठीक है, और यहां पे आएगा आपका प्लस 35। अब देखो ढूंढो लाइक टर्म्स, ये a 7a स्क्वायर और ये लाइक टर्म है, ये और ये लाइक टर्म है, कर देते सर ऐड,
ए क्यूब प्लस इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया 10a², इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया प्लस 26a और प्लस 35 तो बचा ही है, तो वही क्या आ गया आंसर आ गया। जल्दी से देख लो कितने जल्दी से क्वेश्चन हो गया। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो चले आगे, चलिए व्हाट इज एन आइडेंटिटी। भाई आपका नाम है, मैं बोलू रोहन तो भाई रोहन का नाम रोहन होगा, मैं बोलू सोहन का नाम सोहन होगा, ठीक है। तो ऐसे रोहन सोहन की तरह आइडेंटिटी गिवन है। आपके पास आधार कार्ड होता है, वो एक आपकी आइडेंटिटी है। तो इस तरीके से आइडेंटिटी ये वो वाली नहीं है, ये थोड़ा सा अलग तरीके से। कैसे? आइडेंटिटी का मतलब कि अगर मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं और आपके सामने मेरे सामने कोई मिरर है तो मेरे सामने एक जैसा दिखेगा ना, मतलब क्या है रिजल्ट सेम है। तो यहां पर भी वही चीज है कि अगर मैं कोई चीज यहां लिख रहा हूं और उसको मैं इधर दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं तो रिजल्ट सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिजल्ट शुड बी सेम, बिल्कुल। तो रिजल्ट सेम होना चाहिए। जैसे कि LHS, ये वाला पार्ट क्या है आपका LHS है, ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या है RHS है, ठीक है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड में अगर मैंने बोला a+1 इंटू a+2, ठीक है, a+1 a+2, और अगर मैं कह रहा हूं कि मैं a की वैल्यू 10 रख दूं तो क्या होगा 10 + 1 10 + 2 क्या होगा सर? ये हो जाएगा 11 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 132। बिल्कुल सही है। अब RHS में आते हैं। RHS में मैंने क्या करा, RHS के अंदर a² + 3a + b 3a + 2 कर दिया। कैसे किया सर? सर इसको इससे मल्टीप्लाई करा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा, सर यही आएगा। आ रहा है ना, पीछे करके देखा है हमने। चलो तो मैं अब क्या करता हूं सर, अब मैं फिर a की वैल्यू 10 रख देता हूं। रख दो, a की वैल्यू 10 रखी तो a² + 3a + 2 तो क्या होगा सर? ये भी 132 आएगा। देखो 100 + 30 + 2 = 132, तो ये भी 132, ये भी 132। तो भाई LHS = RHS, तो क्या हुआ यहां भी 132 आया और यहां भी 132 आया, तो क्या बोल सकते हैं दोनों इक्वल है। इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी, कि भाई दोनों जगह सेम आना चाहिए। मतलब आप जब वेट करते थे तो एक तरफ 1 किलो का वॉट रखा रहता था, मतलब ऐसे वाट बोलते हो, जो भी बोलते हो आप, 1 किलो का वजन, और इधर आपने एप्पल रख दिया 1 किलो, बराबर करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो चलो कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज है, देख लेते हैं उनको। पहली आइडेंटिटी है a + b² = a² + 2ab + b²। कैसे भाई सर? अगर a + b को a + b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? यह आएगा a² + ab + ab की जगह ba लिखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा, ba + b²। तो ये क्या बनता है सर? ये तो a² + 2ab + b² बनेगा। तो वही चीज यहां पर है, इसको कहते हैं आइडेंटिटी, कि दोनों में वैल्यू रखोगे तो सेम आएगी। अगर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, तो जो यहाँ आएगा वही यहां पर आएगा। चलिए तो इस पे क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए लिया है कि ये एग्जाम में आता है, एग्जाम में आता है। क्यों भैया एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन? आता है सर, करके देख लेते हैं। 103 का होल स्क्वायर क्या होगा? देखो इसको लिखने का तरीका, 100 + 3 का होल स्क्वायर, ये a है ये b है, पता चल गया। a = 100, b = 3। तो हमने पढ़ा है a + b² = a² + 2ab + b²। तो लगा दें यहां पर, लगा दो सर। 100² + 2ab, 2 × 100 × 3 + 3 का स्क्वायर, यही होगा। 100 का स्क्वायर क्या होगा? 10,000 + 200 × 3 600 + 9, यही होगा। ऐड कर दे, 609 को इसमें ऐड करोगे तो क्या आएगा? 10609 आ गया ना आंसर। अब अगर आप इसको 103 को ऐसे करते, अये है ये तो बड़ा गजब हो जाता, कितना लंबा समय लेता, लेकिन यहां कितनी सी देर में हो गया। ये तो मैंने फिर भी आइडेंटिटी बताई इसलिए टाइम लगा, वरना आप भी जानते हो कितना जल्दी आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़े।
आइडेंटिटी नंबर 2 पर आते हैं। आइडेंटिटी नंबर 2 पर आते हैं। क्या है आइडेंटिटी नंबर 2? ये है a माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब भी क्या हुआ? a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब होगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यही होगा। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा a स्क्वायर माइनस ए बी, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी ए, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो वो घूम फिर के क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद करने का सिंपल तरीका ये याद कर लो, यहां पर प्लस की जगह माइनस लगा दो। एग्जैक्टली। चलिए आगे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये समझने वाली बात है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सर ये कैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया? देख लेते हैं। देखो a को a से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, a को b से मल्टीप्लाई किया माइनस ए बी, b को a से मल्टीप्लाई किया प्लस ए बी, b को इससे मल्टीप्लाई किया माइनस बी स्क्वायर। सर ये तो कैंसिल हो गया है ना? देखो इसीलिए क्या आया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये आइडेंटिटी रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल दीज आर आइडेंटिटीज आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं। 983 का स्क्वायर। सर अगर ये क्वेश्चन में करने बैठता इसको सॉल्व करके तो दिन रात लगा देता, पर ये सॉल्व नहीं होता। क्यों भाई? लेकिन यहां हम चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। कैसे? ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। हमें पता है ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो भैया घुमा के कर दिया ना, इस बार रिवर्स कर दिया तो क्या होगा? ए प्लस बी कितना होगा? देखो ये आपका ए बन गया, ये आपका बी बन गया। तो क्या होगा? 983 प्लस 17, 983 माइनस 17। तो ये कितना हो गया? ये हो जाएगा सर 1000। होगा कि नहीं होगा? और ये कितना होगा? देखो ये हो जाएगा, इधर से 3 कैंसिल करोगे कितना बचेगा? देखो सॉल्व करके देख लो। ये बचेगा आपका 3 प्लस 3 6, इधर बन गया, और ये बचा आपका 6 और 966, ये आ गया। अब क्या सर? अब तो मल्टीप्लाई करना है। 966 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, आपका आ गया आंसर। सर कितनी जल्दी आ गया? अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते, पहले 983 का स्क्वायर निकालते, फिर 17 का स्क्वायर निकालते, माइनस करते, तो ये तो बहुत ही लंबी चौड़ी कहानी हो जाती। क्यों भाई? ठीक है, तो आ गया समझ में? बिल्कुल। मेरे ख्याल से पूरा चैप्टर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। ये हमारा लास्ट पार्ट था जो हमने कंप्लीट कर लिया, और बाकी जो आइडेंटिटीज है वो आप क्लास 9th में पढ़ोगे, और नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, रेड बटन पे अंगूठा लगाकर, और एक थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।